आप राजा भैया को पूछिए, ये बैठे हैं ना, इनकी बिटिया ने व्रत किया था, जैसा चाहिए वैसा सामने से रिश्ता आया और रिश्ता संबंध हो गया। ऐसी कई सारी बेटियां हैं। तो मेरे भाई बहनों, आप बेटी के मन में एक ही भाव रहता है कि वर उत्तम मिल जाए, जो जीवन साथी वो उत्तम मिल जाए। कोई बेटी संस्कारी हो तो वो कभी भी मुख से बोल करके नहीं कहेगी कि मुझे ऐसा पति चाहिए या ऐसा पति चाहिए, लेकिन मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करने जरूर लग जाएगी जब घर में सगाई की चर्चा होती है। तो अगर संस्कारी अगर बिटिया होगी तो वो तो बोलेगी ही नहीं, लेकिन प्रार्थना जरूर करेगी। तो गौ माता से अगर प्रार्थना की जाए तो उत्तम संतान, उत्तम वर जरूर गाय माता दे सकती है। अगर किसी बिटिया को उत्तम वर चाहिए तो बस वही करें जो सीता माता ने किया और वही करें जो रुक्मिणी माता ने किया। दोनों देवियां थी, लेकिन विवाह में समस्या कम नहीं थी, बहुत समस्या थी। विवाह के लिए सीता माता की बात करें तो शर्त रखी थी पिताजी ने कि जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही विवाह रचाएगा। और उधर रुक्मिणी माता की हालत और खराब। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, भीष्मक के पुत्र रुक्मी और रुक्मी की बहन रुक्मिणी जी, रुक्मी ने मित्रता निभाने के लिए पहले ही बहन की सगाई शिशुपाल से कर दी थी, जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, असुर था। लेकिन मेरे भाई बहनों, फिर भी मन में भाव रुक्मिणी मैया के ठाकुर जी के प्रति थे, तो विवाह उन्हीं से हुआ। बस इन दोनों ही माताओं ने जो कार्य किया है वो बेटियों को करना है उत्तम वर प्राप्ति के लिए। अगर आपके बेटी के भी विवाह में समस्या आ रही है, सगाई के लिए या तो रिश्ते नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं तो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं आ रहा है, कुछ न कुछ अड़चन आ रही है, तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए करना ये चाहिए कि बेटी सोमवार के दिन धेनु गौरी व्रत करना चाहिए, जो रामचरितमानस में भी जिसका वर्णन है। सोमवार के दिन बेटी सुबह जल्दी उठ जाए, प्रातः काल उठने के पश्चात स्नान करें। स्नान करने के पश्चात उस स्नान के जल में भी थोड़ा गौमूत्र डाल के फिर स्नान करना है, ताकि गौमूत्र में गंगा मैया का निवास है तो गंगा माता में डुबकी लगाने का पुण्य मिल जाए। स्नान करने के पश्चात मेरे भाई बहनों, एक लोटा जल लेवे, तांबे के लोटे को अच्छे से साफ करके उसमें जल लेवे, और साफ भी साबुन से नहीं करना, गाय माता के गोबर के कंडे की राख से साफ करना है। फिर उसमें जल मिलाना है और उस जल में भी थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध मिलाकर भोले बाबा के शिवलिंग पर अभिषेक करना है। शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद वो बिटिया भगवती गौ माता के पास जाए, गौ माता जी की परिक्रमा करें, और परिक्रमा करते समय माँ पार्वती जी का ध्यान करें, क्योंकि कुर्म पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है कि गौ ही गौरी है और गौरी ही गौ है। कुर्म पुराण में लिखा है कि पार्वती माता और गौ माता ये एक ही है, ये दो नहीं है, ये बात स्पष्ट लिखी है। तो पार्वती माता का गौ माता के तन में विग्रह में ध्यान करते हुए परिक्रमा करें, और परिक्रमा करते हुए एक चौपाई बोले जो सीता माता ने बोली थी, गौरी माता के सामने, गिरजा माता के सामने, पार्वती माता के सामने। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इस चौपाई का 9 बार उच्चारण करते हुए परिक्रमा करें। और भोजन में बिटिया को केवल 3 वस्तुएं जिमनी है सोमवार के दिन। सुबह उठ करके खाली पेट गौमूत्र पीना है। याद रखिए, एकादशी का व्रत छोड़ दिया जाए तो दुनिया में जितने भी व्रत हैं, जितने भी व्रत, उन सब में गौमूत्र पीना बहुत आवश्यक है। आप में से कई सारे लोग श्रावण मास के 1 महीने के व्रत कर रहे हैं, लेकिन गौमूत्र नहीं पी रहे हैं, जबकि हमारे पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि एकादशी का व्रत छोड़ दिया जाए तो बाकी दुनिया में जितने भी व्रत हैं उसमें गौमूत्र पीना बहुत आवश्यक है। गौमूत्र के पान के बिना कोई भी व्रत सफल नहीं माना जाता है। आप आज भले ही व्रत रख लो, लेकिन आपने कल जो भोजन पाया है, भोजन का प्रभाव कभी कभी 48 घंटे तक भी रहता है। आज भले ही आपने नहीं पाया, लेकिन कल जो भोजन पाया उसका प्रभाव, उसकी व्रति आपको प्रभावित करेगी। और गौमूत्र पीने से व्रति सात्विक होती है, शुद्ध होती है, इसीलिए गौमूत्र का पान अवश्य करना चाहिए। सुबह उठ करके गंगा माता की धारणा करते हुए, मुंह बिगाड़ के नाक पकड़ के नहीं, भगवती गंगा माता का ध्यान करते हुए गौमूत्र का पान करें। और उसके बाद दिन में गाय माता जी के
दही का अथवा लस्सी का प्रयोग करें और रात को सोते समय वो बिटिया गाय माता का दूध पिए। श्रावण मास हो तो ये व्रत नहीं करना क्योंकि इसमें दूध नहीं पी सकते, तो गौ माता का दूध पिए। 3 वस्तुएं लेनी है, सुबह गौमूत्र, दिन में छाछ, दही अथवा लस्सी और रात को दूध। इन 3 वस्तुओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लेना है। 9 सोमवार तक कोई बेटी ये व्रत कर ले। मैं एक बात फिर कह दूं, पहले दिन भी गई थी, मेरी बात पर विश्वास मत करना, प्रयोग करना। 9 सोमवार तक कोई ये बेटी व्रत कर लेगी, 10वां सोमवार बीच में से जाएगा, क्योंकि प्रयोग करने में रुपया कौन लाग रहा है? इस पूरे व्रत में बोलो खर्चा कुछ भी हो रहा है क्या? गौमूत्र लाओगे कहीं से तो कोई पैसा लेने वाला नहीं, गौशाला में ऐसे ही मिल जाएगा। छाछ दही घर पे होता ही है, दूध होता ही है, खर्चा तो कुछ नहीं लग रहा है। प्रयोग करने में क्या जा रहा है? करके देखना। हाँ, खर्चा कुछ नहीं लग रहा है, प्रॉफिट जरूर हो रहा है। 9 सोमवार तक बेटी खाएगी नहीं पिएगी नहीं, जो बचा सो तो प्रॉफिट का ही है, तो लाभ हो रहा है, बाकी नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है। 9 सोमवार तक कोई बेटी व्रत करे, 10वां सोमवार बीच में से जाएगा। 11वें सोमवार 77 डेज यानी 77 दिनों में सामने से बेटी के लिए उत्तम वर का उत्तम घर से रिश्ता आता है और बेटी के अच्छे घर में, उत्तम घर में सगाई हो ही जाती है। मेरे भाई बहनों, निश्चित होती है, आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, पक्का होती है। आप राजा भैया को पूछिए, ये बैठे हैं ना, इनकी बिटिया ने व्रत किया था, जैसा चाहिए वैसा सामने से रिश्ता आया और रिश्ता संबंध हो गया। ऐसी कई सारी बेटियां हैं, तो मेरे भाई बहनों आप भी अपनी बेटी को व्रत कराएं, लेकिन बेटी में भाव भी गौ माता के पूरे होने चाहिए। आजकल की 4 किताबें ज़्यादा पढ़ने के बाद अंग्रेजी झाड़ने वाली बेटियां जो धर्म पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती कि इन सबसे क्या होता है, उनके तो कुछ भी नहीं होगा, उनके तो कुछ भी नहीं होगा। जो भाव से विश्वास रख करके और करें तो निश्चित लाभ होता है, क्योंकि कोई भी काम करो विश्वास ही तो प्रधान होता है। विश्वास के बिना तो कहीं कुछ सफलता मिलती नहीं। तो बेटी को उत्तम वर की प्राप्ति हो जाती है। फिर बात करें बेटों की इच्छा की। बेटे ये चाहते हैं कि जैसे बेटियों को अच्छा पति मिल गया वैसे हमें अच्छी पत्नी मिल जाए, बढ़िया चौखी। मेरे भाई बहनों, अब अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छी पत्नी की इच्छा भाइयों के मन में हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? अब देखो, जीरे हो गई, वो तो खाली थे तो बेटा बेटा सुन लो, अब कौन कहीं हो सके। अब तो भगवती गौ माताओं प्रार्थना करो कि जो है वो ही सद्बुद्धि दो, अगर ठीक नहीं है तो अच्छी बात है। और जीरे ब्याह को नहीं हो वो ध्यान सुन लो, और नहीं तो आपके बच्चे तो होंगे फिर आगे।